नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कन्या पूजा यानी कि कुमारी पूजा जिसे कहा जाता है। कई समय कन्या नहीं मिलते हैं तो उस समय माँ को ही कुमारी रूप में पूजन किया जाता है। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को तंत्र अनुसार जो है मैंने आप लोगों को बताया भी है कि 1 वर्ष से लेकर जो है जो 16 वर्ष की जो कन्या होती है, 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की कन्या के अलग अलग नाम जो है वो तंत्र में दिए गए हैं। तो बहुत सारे समय ये एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि माँ को अगर हम कन्या रूप में पूजन कर रहे हैं यानी कि कुमारी रूप में जो है अगर हम कन्या ना मिलने पर माँ के पूजन कर रहे हैं तो उसमें हम माँ के किस वर्ष की कन्या रूप में पूजा करें, यानी कि माँ की पूजा जो है किस वर्ष के रूप में करें। वैसे ये लेकर मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन था। मुझे एक्चुअली लगता था कि षोडश वर्षीय जो कन्या है उनका ही पूजन जो है वो करना चाहिए, पर मैंने तंत्र के आधार पर जितना देखा और इस विषय को लेकर जो है जहाँ तक मैंने बात की है इनके विशेषज्ञ से जो है, तो क्योंकि कुमारी पूजा देखिए एक स्वतंत्र पूजा है। कुमारी पूजा के अपने संकल्प होते हैं, यानी वो दुर्गा पूजा के भीतर आप कर सकते हैं, आप अन्नपूर्णा पूजा के भीतर कर सकते हैं, आप काली पूजा के भीतर कर सकते हैं, जगधात्री पूजा के भीतर जो है कुमारी पूजा किए जा सकते हैं। यानी कि हर देवी पूजा में, हर शक्ति पूजा में आप कुमारी पूजा कर सकते हैं, पर वो दुर्गा पूजा के जो है एक स्वतंत्र पूजा है। उसे आप अंग पूजा बोल सकते हैं, पर अंग पूजा होते हुए भी जो है कुमारी पूजा एक स्वतंत्र पूजा है। इसलिए कुमारी पूजा के संकल्प आदि जो है वो संपूर्ण अलग लिया जाता है। ये दुर्गा पूजा के या फिर कोई भी पूजा, जगधात्री पूजा आदि के संकल्प के भीतर नहीं होता है। कुमारी पूजा संपूर्णता जो है वो स्वतंत्र रूप से संकल्प आदि लेकर पूर्णता करके जो है, आप देखिएगा कुमारी को आरती करके जो है कुमारी पूजा संपूर्ण किए जाता है। यानी कि संकल्प से लेकर आरती पर्यंत जो है संपूर्ण कुमारी पूजा एक स्वतंत्र पूजा है। कुमारी पूजा के संकल्प आदि इसलिए लेना आवश्यक होता है जब कुमारी पूजा किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर सेवा की बात नहीं कर रहा हूँ। कुमारी की सेवा आदि के विषय जो है वो अलग होते हैं, जैसे उनके चरण धुलाना, उन्हें जो है भोजन कराना, आरती कराना, ये कुमारी के सेवा के विषय है। कुमारी की सेवा अलग विषय होती है, पूजा अलग विषय होती है। पूजा जो है वो संपूर्ण स्वतंत्र रूप से होती है कुमारी पूजा। तो जब हम कन्या ना मिलने पर माँ के हम पूजन कर रहे हैं या माँ के हम सेवा भी कर रहे हैं, कई समय जैसे हम आरती आदि करते हैं तो आरती आदि निवेदन जो है, जैसे कि माँ के 1 से 16 वर्ष की कन्या रूप में नाम है, तो उसमें से हम किस नाम को लेकर जो है पूजन करें या फिर माँ को पुष्पांजलि आदि दे, अगर हम माँ की हम कन्या रूप में सेवा पूजा कर रहे हैं तो उसमें 7 वर्ष की कन्या जो है मालिनी, 7 वर्ष की कन्या जो है मालिनी, उस रूप में ही आपको माता की पूजन करना चाहिए। क्योंकि आप मंदिरों में भी अगर देखेंगे, जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में अगर आप माँ की मूर्ति देखते, वैसे फोटो आदि में देखने से वो आपको समझ में नहीं आएगा। मंदिर में आकर आपको देखना पड़ेगा साइड वाले गेट से जो है। दक्षिणेश्वर मंदिर में 3 जो है गेट है, एक जो है सामने का गेट है, या दूसरा गेट जो है माँ के दाहिने तरफ का है, और तीसरा जो है वो बाहिने तरफ का है। तो अगर आप साइड के गेट से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूर्ति जो है, माँ की जो विग्रह है वहाँ पर, वो 7 वर्षीय कन्या के रूप में है, 7 वर्षीय कन्या के रूप में। इसलिए जिस मंदिरों में भी जैसे कि तंत्रोक्त संपूर्ण विधान आदि के साथ पूजन किए जाते हैं, वहाँ पर माँ की मूर्ति जो है यानी कि माँ की जो विग्रह स्थापित किए जाते हैं वो 7 वर्षीय कन्या के रूप में ही जो है वहाँ पर किए जाते हैं। ज़्यादातर उनके हाइट आदि जो कुछ भी होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कारण से माँ के पूजन जो है, अगर कुमारी रूप में आप कर रहे हैं, माँ के विग्रह में, माँ के मतलब चित्र आदि में आप जो है नवरात्रि के दौरान माँ के अगर आप जो है कन्या रूप में माँ की पूजन कर रहे हैं तो मालिनी कुमारी कह के ही जो है आपको पूजन करना चाहिए। मालिनी कुमारी नमः ये बोल के ही जो है आपको पूजन करना चाहिए। यानी कि एष धूप ओम
मालिनी कुमार्यै निवेदयामि, एष दीपं मालिनी कुमार्यै निवेदयामि, इदं नैवेद्यम मालिनी कुमार्यै निवेदयामि। इस प्रकार से ही जो है आपको माँ की पूजन करना चाहिए, यानी कि माँ को आपको सप्तम वर्षीय जो है कन्या के रूप में जो है आपको पूजन करना होगा दोस्तों। तो इसे लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि 9 साल आदि के। असल में मैं भी एक विषय समझता था कि जो षोडश वर्षीय कन्या है उनके ही पूजन करना चाहिए माँ के, अगर आप कर रहे हैं तो। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन आदि किया और इस विषय को मैंने विशेषज्ञों से बात की, तो ये विषय मुझे भी लगा कि नहीं, यही बिल्कुल सही है कि 7 वर्षीय कन्या को ही जो है 7 वर्षीय कन्या रूप में ही जो है माँ के पूजन करना चाहिए। तो अगर आप जो है माँ के चित्र में, माँ के विग्रह में अगर आप कुमारी रूप में माँ की पूजन कर रहे हैं तो आप 7 वर्षीय कन्या यानी कि मालिनी कुमारी के नाम से ही जो है आप पूजन करिएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है और कोई भी कन्फ्यूजन इस बारे में नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।